मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू, वही क्लासरूम वाली फील है। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। इस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम लोग यह जानते हैं कि नीट 2021 का रिजल्ट आने में विलम्ब हो रहा है और इस विलम्ब का वजह है कि कुछ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में केस कर दिए थे, केस दर्ज किए थे, जिसकी वजह से यह रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। अब क्या होगा कि ज्यों ही इसका फैसला आएगा, उन्होंने ये बोला था, उन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये था कि वो ये कह रहे थे कि मेरे OMR सीट पर जो रोल नंबर था या रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं या जो भी नंबर मैच करने वाला होता है, वो आंसर सीट से या OMR सीट का प्रश्न पत्र से मैच नहीं कर रहा था। OMR सीट पर का जो नंबर था वह OMR सीट से मैच नहीं कर रहा था और इन्विजिलेटर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए और उन्होंने रिजल्ट आने के समय अपना प्रॉब्लम हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाया है और इसके सलूशन के लिए यह देरी लग रही है। हो सकता है कि उनका रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट आने के बाद उनका रैंक कितना होगा, स्कोर क्या होगा, बाद में उनको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ये केस किया था और रिजल्ट की देरी का ये वजह था। तो अभी हम लोग बात ये कर रहे हैं कि यदि रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट वैसे जो दिन नहीं आया है वो दिन बहुत जल्दी ही रिजल्ट आने की संभावना है। मैं ये बता रहा हूँ कि रिजल्ट आने के बाद कौन सा पेपर्स लगेंगे आपको एडमिशन के लिए की चर्चा हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मेरे साथ बने हुए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यूज़ प्राप्त कीजिए। नीट रिजल्ट 2021, नीट UG 2021 के एग्ज़ाम में सफल होने के बाद उम्मीदवार देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटाइल स्कोर और रैंकिंग के आधार पर स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन मिलता है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। रिजल्ट के आते मात्र ही आपका काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के बाद आप अपना एडमिशन कुछ ज़रूरत कागजातों के साथ, वो पेपर्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और एडमिशन होगा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट UG 2021 का रिजल्ट जारी जल्द ही हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG के परिणाम घोषित करने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि उस स्टूडेंट्स का फैसला आ चुका है और क्या करना है वो अच्छी तरह से जान चुके हैं। नीट के परीक्षा परिणाम घोषित होना अब यह अधिक समय नहीं लेगा, बहुत जल्दी ही ये रिजल्ट रिलीज होगा। तो जिसके आधार पर एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है और इसके लिए 2 तरह से काउंसलिंग की जाती है। एक काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा AIQ के आधार पर होती है और जबकि दूसरी काउंसलिंग राज्य अपने स्तर पर मेरिट लिस्ट बना कर लेती है। तो 2 तरह के काउंसलिंग को बताया गया है, एक कोटा के आधार पर, दूसरी काउंसलिंग राज्य के अपने स्तर मेरिट लिस्ट पर बनता है। तो नीट UG 2021 के एग्ज़ाम में सफल होने के बाद उम्मीदवार देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटाइल स्कोर और रैंकिंग के आधार पर ही स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन मिलता है। वहीं तय कट ऑफ के कम स्कोर आने पर स्टूडेंट्स फार्मेसी, नर्सिंग, ऑप्टोमेट्री, क्लिनिक साइकोलॉजी, रेडियो टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, फॉरेंसिक साइंस, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैं देख सकते हैं काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। नीट एग्ज़ाम में सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। तो रिजल्ट जब ही आएगा उसके ठीक बाद आपको काउंसलिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और भी एग्ज़ाम में ऐसे रूल्स हैं जहाँ पर मैं आपको जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाइएगा आपका काउंसलिंग तब तक नहीं माना जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि आपका एडमिशन हो गया है, इससे पता चल जाएगा कि हाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज वैसे स्टूडेंट्स को यह सीट, आपका सीट दे दिया जाएगा जो इच्छुक हैं। आपका इरादा नहीं होगा एडमिशन कराने का, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन कराना।
जिसके तहत अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की जानकारी देनी होती है। क्योंकि यदि आपको कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि आप एडमिशन लेंगे ही नहीं तो कॉलेज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, इसीलिए रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद नीट 2021 के आधार पर भरे गए विकल्प के जरिए जरूरी मानदंड के अनुसार कट ऑफ लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें चयन होने के बाद ही कॉलेज में एडमिशन होता है। अब काउंसलिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। क्या काउंसलिंग के लिए उम्मीदवार को नीट 2021 का एडमिट कार्ड, अब क्या सब पेपर्स लगेंगे, मैंने बोला था ना, ये नीट रिजल्ट, जब रिजल्ट आएगा वो रैंक लेटर, स्कोर कार्ड, फिर 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, कोई एक आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। आप इतना पेपर्स लेकर रखेंगे, इसकी व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि ये जाति प्रमाण पत्र आपको ब्लॉक से बनाना पड़ेगा और सब कागजात आपके पास होंगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। जैसे ये 10th और 12th का मार्कशीट आपके पास है, एक आईडी जैसे आधार कार्ड है या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा। आप बिना समय गंवाए पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनाने में पर्व का समय अभी महीनों लग सकता है, इसीलिए आज अप्लाई कर दीजिए। इस तरह से हम लोग सारी जानकारी इकट्ठा कर लिए हैं और मैंने आपके साथ शेयर किया है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। इस चैनल को यदि सब्सक्राइब करते हैं, हर एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जब आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के लिए आपको धन्यवाद और फिर मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में।